ग्रहों के सेनापति मंगल देव 16 नवंबर 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव वृषभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है? मंगल देव आने वाले 42 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे? जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है और कौन सी दो बड़ी घटनाएं होंगे? संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम साझा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि 16 नवंबर 2023 को मंगल देव शुक्र की राशि तुला राशि से निकलकर और अपनी स्वयं की राशि आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर ये 28 दिसंबर 2023 तक गोचर करेंगे। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, भूमि, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, स्पोर्ट्स, मेडिकल लाइन, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। शरीर में पाए जाने वाला रक्त, आगजनी, चोट चपेट, दुर्घटनाएं, है ना, और लड़ाई झगड़े, इन सभी चीज़ों का भी इनको प्रभुत्व प्राप्त है। ऐसे में जब मंगल देव अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो आपके जीवन में ये कुछ बड़े और अविश्वसनीय परिवर्तन अवश्य लेकर आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मंगल देव आपके किन किन भावों के स्वामी होते हैं? तो देखिए, मंगल देव आपके 12वें भाव और साथ ही आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर आपके सप्तम भाव में गोचर करने वाले, जिसके परिणाम स्वरूप जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक या जातिका किसी भी प्रकार से व्यवसायिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, आपका स्वयं का कोई भी काम कारोबार है तो यह गोचर आपको लाभ देने वाला है। आपके काम कारोबार के विस्तार के लिए समय अच्छा रहेगा। हालांकि आपको बता दें कि जब भी मंगल देव गोचर में पहले या पत्रिका में पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में होते हैं तो मांगलिक पत्रिका का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर मंगल देव आपके बिजनेस के लिए अच्छे फल यहाँ पर देने का कार्य करेंगे। साथ ही यदि आप भूमि से संबंधित कोई कार्य करते हैं या इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गया, ऑटोमोबाइल्स के साथ में आप जुड़े हुए हैं तो यह गोचर अवधि आपके लिए लाभकारी रहेगी। प्रॉपर्टी डीलिंग से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। हालांकि सप्तम भाव जो होता है ये आपके रिलेशनशिप का होता है, तो यहाँ पर वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव आपके जीवन साथी का भी होता है। हालांकि यह सप्तमेश होकर और सप्तम भाव में आए, लेकिन मंगल का जो स्वभाव है यह उग्र होता है। ऐसी स्थिति में जो आपके पार्टनर होंगे उनके स्वभाव में उग्रता आपको देखने को मिल सकती है। इस गोचर अवधि के दौरान जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक पति पत्नी अगर किसी भी कारण से अलग रह रहे थे तो उनको मिलने का मौका अवसर अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें कि वाणी भाव में मंगल की दृष्टि है, तो आप पति पत्नी के बीच में वाणी की वजह से कोई दिक्कत ना आए, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। यदि आपका कोई भी व्यापार है जो कि साझेदारी में चल रहा है तो उसके लिए यह गोचर सामान्य रहने वाला है। अब देखिए, मंगल देव की जो दृष्टि है, चौथी दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने कार्यों को लेकर फोकस्ड रहेंगे। आप जिन भी कार्यों को हाथ में लेंगे उन कार्यों को पूरा करते हुए अवश्य नजर आएंगे। साथ ही आप में आत्मबल में वृद्धि होगी। मान सम्मान की प्राप्ति के लिए भी यह गोचर बेहद ही शानदार रहेगा। हालांकि 10th हाउस में शनिदेव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो ध्यान रखें कि जो वृषभ राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपको जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखना होगा। उनके साथ में बातचीत करते समय थोड़ी सी परिस्थितियों को संभालने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, अन्यथा वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आपको कहीं ना कहीं से डांट फटकार पड़ सकती है, ये स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही यदि देखा जाए तो मंगल देव की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और आपकी राशि यदि वृषभ है तो आपके लग्न पर इनकी दृष्टि पड़ना मतलब कि आप में के व्यक्तित्व में थोड़ा सा तेजी देखने को मिलेगी, एनर्जेटिक आप महसूस करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम आपके लिए क्या रहेगी? दिक्कत ये रहेगी कि आपको अपने वाणी पर और आवेगित होकर क्रोधित होने से अवश्य बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि इस गोचर अवधि के दौरान यदि आपके जीवन में कोई कर्ज से संबंधित समस्या लगातार परेशान कर रही थी तो कर्ज की समस्या दूर होगी। वही आपके नौकरी में यदि कोई परेशानी चल रही थी प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो वह परेशानी भी दूर होने वाली है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह गोचर सामान्य फल देने वाला होगा। कोई बहुत बड़ा विशेष परिवर्तन लेकर आ जाए विद्यार्थियों के लिए ऐसा दिखाई नहीं देता। लेकिन यदि आप विदेश से जुड़ना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो विदेशी भूमि से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। साथ ही आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से यदि हम कहें तो समय अच्छा जा सकता है।
आप यदि वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातक या जातिका हैं, आप अपने परिवार से दूर रहते थे, तो मंगल का यह गोचर आपको अपने परिवार से मिलने जुलने का यहाँ पर अवसर अवश्य उपलब्ध कराएगा। साथ ही आपके कुटुंबीजनों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। माता पिता की हेल्थ को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्या अवश्य दूर होगी। साथ ही भौतिक सुख सुविधाओं में भी आपके वृद्धि होने जा रही है, यानी भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आपका कोई कार्य अटका हुआ था तो यहाँ पर वह कार्य आपका पूर्ण होते हुए नजर आएगा। साथ ही वाहन लेना चाहते हैं, मकान निर्माण के कार्यों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। वही जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक या जातिका हैं जो प्रेम संबंधों में है, तो प्रेम संबंधों को लेकर उतार चढ़ाव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं से प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में वाद विवाद हो सकता है या बिना किसी बात के मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, है ना। आप अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा शक कर सकते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही यदि देखा जाए तो जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, डाटा एनालिसिस के कार्यों से जुड़े हैं, या आपका कोई भी कार्य अकल्ट से जुड़ा हुआ है, मीडिया पत्रकारिता के अंदर आप कार्यरत हैं, तो यह गोचर अवधि आपके लिए शुभ फलदायी रहेगी। जो आपके जीवन में लगातार परेशानियां चल रही थी वह परेशानियां अवश्य दूर होंगी। विदेशी भूमि से आपको जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा, वही आपके लाभ में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो धन की स्थिति, मंगल का यह गोचर धन की स्थिति को बेहतर करेगा। आपके काम कारोबार से आपको लाभ होगा, बिजनेस से आपको लाभ होगा। यदि आप सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपके वृद्धि देखने को मिलेगी और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो ये स्थिति मैं बहुत बढ़िया आपके लिए देख रहा हूँ। साथ ही एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि इस गोचर अवधि के दौरान आपके किसी परिवार के सदस्य को लेकर आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लग सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा अपने परिवार के लोगों के स्वास्थ्य पर खर्च होता हुआ नजर आएगा, तो उनके स्वास्थ्य का आप थोड़ा सा ख्याल जरूर रखिएगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो जो हमारे वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक जो कि राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र के लिए मंगल का यह गोचर अच्छा रहेगा। अगर इस दौरान यदि आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं तो यहाँ पर आपके लिए मंगल शनि को देख रहे हैं और 10th हाउस में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। तो मतलब पिछले समय में जो आपने मेहनत करा है उस मेहनत का आपको लाभ मिलेगा और राजनीतिक क्षेत्र में कुछ उच्च पद मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक या जातिका हैं। अगर हम बात कर लें कि आपके जीवन में जो दो महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी हो रही हैं, देखिए आप वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा कार्य करते हैं तो वहां पे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन वाणी की वजह से भी आपके काम खराब हो सकते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में नोकझोंक हो सकती है। दूसरी स्थिति कि अपने दाम्पत्य जीवन में थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व ना करें। यदि पति पत्नी के बीच में कोई वाद विवाद है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो दोनों लोग बैठकर अगर सुलझाने का प्रयास करेंगे तो इसमें सफलता मिलेगी, अन्यथा अलगाव जैसी स्थितियां आपको अवश्य ये मंगल देव दिखा देंगे क्योंकि 12वें के भी स्वामी होकर आए हैं। अब हम बात करें तो उपाय क्या करना है। देखिए उपाय के तौर पर हनुमान जी की उपासना कीजिए आप प्रत्येक शनिवार, जितने भी शनिवार आते हैं इस समय अवधि के दौरान, तो आप जो बूंदी के लड्डू होते हैं उनको आप हनुमान जी को प्रसाद के रूप में भोग लगाएं। साथ ही आप एक काम और कर सकते हैं कि जो गुड़ होता है उसका दान भी आप मंदिर में कर सकते हैं अपनी स्वेच्छानुसार। तो मंगल का शुभ परिणाम आपको अवश्य देखने को मिलेगा। दी गई जानकारी